दमन की एक फार्मा कंपनी को पैरासीटामोल दवाइयों के रॉ मटेरियल बेचने के कांड का हुआ पर्दाफाश। दमन पुलिस ने कानपुर से 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल दिनांक 15 जून 2021 को सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड नामक कंपनी के एचआर एग्जीक्यूटिव अजीत शर्मा ने दमन पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी कंपनी द्वारा इंडिया मार्ट नामक सोशल वेबसाइट पर से पैरासीटामोल दवाइयों के रॉ मटेरियल्स की खरीदारी की रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जिस संदर्भ में यूरो एशिया केमिकल्स नामक कंपनी ने सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड का संपर्क कर बातचीत के बाद यूरो एशिया केमिकल्स कंपनी ने सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड कंपनी को पैरासीटामोल दवाइयों के रॉ मटेरियल्स का सैंपल भेजा था, जिन सैंपल्स की जांच सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड कंपनी ने अपनी लेबोरेटरी में की, जहां पर सैंपल्स की पुष्टि हो जाते आगे का ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर के लिए सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड कंपनी को माल मिले उससे पहले आधी रकम यानी 9,75,000 देनी थी और बाकी की माल मिले उसके बाद सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड कंपनी को दिए गए ऑर्डर में से 5 टन के माल की डिलीवरी हुई, जिसकी जांच उन्होंने लेबोरेटरी में की तो सारा माल डुप्लीकेट होने का सामने आया, जिसको लेकर सॉफ्टेक फार्मा लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने यूरो एशिया केमिकल्स कंपनी का संपर्क किया, परंतु उन्हें सारे कॉन्टैक्ट नंबर बंद मिले, जिस मामले में आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत दमन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर दमन पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया और विविध दिशाओं में इसकी जांच शुरू की। दमन पुलिस ने विभिन्न टेक्निकल सर्विसेज और गुप्त सूत्रों के माध्यम से प्राप्त माहिती के अनुसार कड़ी मेहनत के जरिए कानपुर तक पहुंची और कानपुर पुलिस से पूरे मामले को साझा कर उनकी मदद लेकर कानपुर की सिविल लाइंस में स्थित कृष्णा टावर की 5वीं मंजिल पर आए यूरो एशिया केमिकल्स की ऑफिस पर छापेमारी की। दमन पुलिस ने मौके से बर्रा कानपुर निवासी 27 वर्षीय प्रशांत राजनारायण श्रीवास्तव, लखनपुर कानपुर निवासी 44 वर्षीय ओमपाल सिंह श्यामचरण, काकादेव कानपुर के 53 वर्षीय पंकज रमेश चंद्र शर्मा, परेत कानपुर के 43 वर्षीय तुफैल खान मोहम्मद फरीद खान, पाकी कानपुर निवासी 30 वर्षीय सत्यप्रकाश श्री शिवनाथ यादव, कंत कानपुर निवासी 29 वर्षीय जिशान रईस सहित अन्य 3 युवतियों को गिरफ्तार किया। दमन पुलिस ने इन 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 464, 465, 467, 468, 471, 472, 473, 120B R/W 34 के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय CMM कानपुर के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर सभी आरोपियों को दमन पुलिस थाने में लाकर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। आपको बता दें कि पकड़े गए इन आरोपियों ने अपनी ही कंपनी यानी यूरो एशिया केमिकल्स की एक क्लोन कंपनी बनाई थी और यूरो एशिया केमिकल्स कंपनी के एक चपरासी को इस क्लोन कंपनी का प्रोप्राइटर बनाकर पैसे कमाते थे। आरोपी अजय कुमार की वास्तविक कंपनी का नाम यूरो एशिया केमिकल्स है, जिसकी यूरो एशिया केमिकल्स नाम की दूसरी क्लोन कंपनी बनाकर वह धोखाधड़ी करता था। कानपुर के इस ऑपरेशन में PSI हिरल पटेल, हेड कांस्टेबल कृष्ण विजय गोहिल, कांस्टेबल मितेश मांगेला, चुनीलाल बामनिया, भूषण राउत, संदीप सिंह, केयूर सोलंकी और जयदीप ने सफल बनाया था। 15 जून 2021 में पुलिस स्टेशन नानी दमन में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कंप्लेंट दी है कि उन्होंने रॉ मटेरियल डिमांड किया था और परचेज़ करने के लिए एडवांस मनी दिया था। जो रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है वो जिस मेडिसिन के लिए डिमांड किया गया था वो रॉ मटेरियल नहीं है। इस कंप्लेंट को सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएटली FIR रजिस्टर करी गई थी और इसके बाद पुलिस ने काफ़ी टीमें इस केस के अंदर लगाई, जिन्होंने अलग अलग एंगल से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करी। धीरे धीरे ग्राउंड इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस करने के बाद में कुछ क्लू मिला कि जो एलिस्ट पर्सन है वो फ़िलहाल का पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद हैं। टीम्स वहाँ पहुँची और वहाँ से टोटल 9 लोगों को गिरफ़्तार किया है और साथ ही साथ काफ़ी सारे दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वहाँ से मिला है। इसमें हमने सारे जितने भी सेक्शंस थे आईपीसी के वो लगाए गए हैं और उन्हीं सेक्शंस उन्हीं लीगल प्रोविजंस के अंदर में पूरी जांच की कार्रवाई चालू है। साथ ही साथ हम लोग इसमें अगर कोई और भी हमारे सामने तथ्य सामने आते हैं तो जांच का दायरा जो है और बढ़ाया जाएगा।